नमस्कार साथियों। मेरे सामने जो लेडी है नाम है मनीषा गावड़े और आज एक विशेष इवेंट है दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। और पश्मीना शॉल एक सब्जेक्ट है यहाँ पर कि जो दुनिया की सबसे बेहतरीन शॉल और सबसे शायद कीमती भी होती थी, तो उसका क्या आज मार्केट है, क्या आर्ट है। तो उनको बढ़ावा देने के लिए सुधांशु मित्तल जी भी आए हुए हैं और मैं खास करके इसलिए भी आया कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी को मैम ने इनवाइट किया, तो क्या बात है। मैम सबसे पहले आपको नमस्कार। थैंक यू सो मच। नमस्कार हमारे सारे व्यूअर्स को। आज इतने बड़े पर्सनालिटीज और बहुत सारे जो है, चूंकि मैं कम जानता हूँ जो दुनिया है ऐसन की, तो उनके बारे में बताएं, क्योंकि मैं सुधांशु जी को तो जानता हूँ, तो उनके बारे में बताएं जो बड़ी पर्सनालिटी आज आई आपके इवेंट में। अहू भाग्य हमारे कि आज सुधांशु मित्तल जी ने यहाँ पे आने के लिए हमको रजामंदी दी अपनी, और हमारे इस शो को बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल शो बनाया। सुधांशु मित्तल जी बहुत ही एक स्पेशल पॉलिटिशियन है जो हमारे जज्बातों को समझते हैं, हमारे व्यूवर्स के जज्बातों को समझते हैं। एंड आई थिंक ये हमारी उन्होंने आकर के इस शो में चार चांद लगाए, बिकॉज वो समझते हैं कि प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन ऑफ पश्मीना and Urdu Hindi calligraphy is so important to the country, and we are very happy and very lucky and very fortunate to have him. कला के क्षेत्र में बहुत सारे नाम आए हैं, तो शायद गिनाने में दिक्कत हो आपको, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आज जो हमारा डिग्रेडेशन हो रहा है मार्केट में, किस कारण से हो रहा है? डुप्लीकेटिंग के कारण या कुछ और कारण? बहुत सारी ऐसे मशीनी तरीके आ गए हैं। जैसे हम ये जो पर्टिकुलर शो है, ये ओरिजिनल आर्ट ऑफ वीविंग का शो है, जहाँ पे हाथ से कढ़ाई करी जाती है और हाथ से वीव करा जाता है शॉल। पर जो आज तरीका है उसमें मशीनी तरीके आ गए हैं शॉल बुनने के। नकली ऊन, नकली कैशमेर, एक्रेलिक, ये सब एक्सपोर्ट करने की कोशिश करी जाती है इंडिया के बाहर, क्योंकि वो सस्ते दाम पे चला जाता है और वो इसलिए पॉपुलर है। पर हम जो बात कर रहे हैं वो प्योर पश्मीना की बात कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो प्योर वीविंग की और एम्ब्रॉयडरी की बात कर रहे हैं। और आई थिंक वो जो ओरिजिनल वीवर्स हैं जिनके काम हम अक्सर म्यूजियम्स में देखते हैं, आज वो हमारे मंच पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसकी मुझे बहुत ही खुशी है तहे दिल से। क्या लग रहा है कि जो नहीं, ठीक है, अपने पास रखें, कि जो आप बढ़ावा दे रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे लोगों को भी जो है बढ़ावा देना चाहिए, कुछ अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड या ऐसा मिलना चाहिए आपको, जिससे कि जो है आप ऐसे ही मार्केट, क्योंकि मोदी जी भी कह रहे हैं कि भाई बिजनेस समिट करो, ये बिजनेस समिट भी हुआ एक तरह से। ये आपका थैंक यू सो मच कि आपने ऐसा सोचा कि हमें पद्मश्री मिलना चाहिए। यस, हम अगर हमारे जैसे लोगों को पद्मश्री से नवाजा जाएगा तो शायद हम एक और अटेंशन ला पाएंगे, कला को आगे बढ़ावा मिलेगा, इनकरेजमेंट मिलेगी जब सरकार की तरफ से हमें, तब हम बता पाएंगे लोगों को, देखिए हमने ऐसा किया और सरकार ने उसके लिए हमें अवार्ड से नवाजा, पद्मश्री से नवाजा। तो पर आगे आने वाली जनरेशन यही एग्जाम्पल देकर के उनको मोटिवेशन मिलेगी, एंड आई एम श्योर इस ऐसी कलाओं को बहुत सारा बढ़ावा मिलेगा। एक अंतिम सवाल मैम, कि आपका जो ये ऑर्गेनाइजेशन है एहसास जी, कैसे आपने स्टार्ट किया, कैसे प्रेरणा मिली जो है? एक्चुअली एहसास जो है ये 2012 में मेरी बहन ने, डॉक्टर अलका रघुवंशी, बहुत की जानी मानी लेखिका रही हैं और क्यूरेटर थी, जिन्होंने मेरे साथ मिलकर के, हम दोनों बहनों ने मिलकर के ये एहसास का सिलसिला शुरू किया। शुरू से ही आप कला से ही जुड़े? शुरू से ही कला से जुड़ी हूँ। मेरे को आर्ट फील्ड में 25 साल हो गए। मैं क्यूरेटर हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, आर्ट कवर करती हूँ बहुत जाने माने न्यूज़पेपर्स के लिए और टीवी चैनल्स के लिए, इवन फॉर रेडियो। सेम विद माय सिस्टर, शी वाज अ वेरी वेल नोन राइटर एंड जर्नलिस्ट। शी वाज वर्किंग विद द BBC एज अ प्रिंट मीडिया चीफ। बहुत अच्छा लगा, आप तो मेरे सीनियर हो गई मीडिया के क्षेत्र में भी जी। तो दोस्तों, अब मैं अंतिम सवाल करूंगा कि एक संदेश दीजिए आप कि लोग पश्मीना हाथ से बना के खरीदें, क्योंकि इससे हमारा जो है आर्ट जो है न सिर्फ प्रिजर्व होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा कश्मीर में। मुझे
हर एक हिंदुस्तानी से एक ही आवाज कहनी है, पश्मीना को बचा लीजिए, ये आखिरी मौका है। अगले 3 साल के बाद पश्मीना नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, कभी तो ऊन ही नहीं मिलता है। चाइना जब हमारे क्षेत्र में अंदर आने की कोशिश करी, चाइना ने भी बहुत अच्छी चीजें नहीं करी पश्मीना के साथ। सो मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे गुजारिश है, पश्मीने को बचा लीजिए प्लीज। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी ऐसे योद्धा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।